आता है उसका नाम है फिलॉसफी। हर कैट की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने वाले बच्चे को, जिसको कैट फाड़ना है, उसको फिलॉसफी पक्का आना चाहिए। और मैं रिकमेंड करूँगा हर कैट एस्पिरेंट को ये वाला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो पढ़े देना। इनफैक्ट कोई भी एग्जाम दे रहे हो लाइफ के अंदर, फिलॉसफी बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आपको पढ़ना ही चाहिए। उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। पहले तो ये नीचे लिंक मिलेगा आपको, इस लिंक को कॉपी कर लो और इसको जाके पेस्ट करके या गूगल मार लो यार, एऑन व्हेन इज़ फिलॉसफी टाइप करोगे आपको ये वाला एऑन मिल जाएगा। मैं स्टार्ट करके दूंगा, ख़त्म करोगे तुम। और शुरू करते हैं भाई। पहले एक बार वीडियो को पॉज कर लो, फटाफट सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो और मैं आपको थोड़े से बहुत बढ़िया बढ़िया जो कैट के फेवरेट फिलोसफर्स हैं उनके बारे में ओवरव्यू देके जाऊंगा ज्ञान के लिए। ठीक है भाई, शुरू करें। चलो भाई शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, आर यू गाइस डन? ठीक है भाई, डन है, डन है भाई, डन है। चलो भाई, बहुत ही बढ़िया। लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स गो। विदर फिलॉसफी, फुल कंसंट्रेशन। विदर फिलॉसफी, द डिसिप्लिन टुडे। डिसिप्लिन बोले तो डिसिप्लिन वो वाला नहीं है, मेहनत वाला डिसिप्लिन, सुबह उठ के वाला, ये डिसिप्लिन है तुम्हारा सब्जेक्ट वाला डिसिप्लिन। द डिसिप्लिन टुडे फाइंड इटसेल्फ प्रिकेरियस। प्रिकेरियस क्या होता है? प्रिकेरियस का मतलब बड़ा ही सिंपल है, मतलब जो चीज़ अनसर्टन हो, डामाडोल होने वाली हो, उसको हम बोलते हैं प्रिकेरियस, अनश्योर। कहता है डिसिप्लिन डिफाइंस ए प्रिकेरियस बैलेंस बिटवीन द इनकॉम्प्रिहेंसिबल, कुछ डामाडोल होती चीज़ें, कुछ तो इनकॉम्प्रिहेंसिबल, मतलब समझ ही नहीं आता अदर फिलॉसफी, एक ऐसी स्पेशलाइजेशन है। दूसरा चीप सेल्फ हेल्प, सस्ता सेल्फ हेल्प है। ठीक है, आगे देखते हैं। सॉयबन लाइन्स, भाई मैं और भी पढ़ाऊंगा आपको कैट के जो फेवरेट फिलोसफर्स हैं, आज सबको टच बेस करके जाएंगे, वो आपको होमवर्क भी दिया जाएगा पढ़ने के लिए। लेट्स गो। सॉयबन लाइन्स इज अ स्कॉलर इन द मीडिया एंड कल्चरल स्टडी बेस्ड इन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। हर वर्क हैज बीन पब्लिश्ड बाय द वॉशिंगटन पोस्ट, कैट का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सोर्स। द गार्डियन, आरसी का सोर्स। फिलॉसफी नाउ, आरसी का सोर्स। क्यों हम ऑन पढ़ते हैं? इसी रीजन के लिए। आगे देखते हैं। एंड अमंग द अदर शी इज द एडिटर ऑफ द रूइन पॉन, किताब लिखी बंदी ने, रूइन पॉन। एंड ऑब्सेशन विद द डिके, डिके मतलब कोई चीज़ बर्बाद हो रही है, उससे ऑब्सेशन। एंड द ऑथर ऑफ द डेथ इन द मशीन, इंटरसेक्शन ऑफ मोर्टैलिटी एंड रोबोटिक्स। वाह, जहाँ मोर्टैलिटी है, मोर्टैलिटी समझते हो आप, इमॉर्टल बंदा होता है और मॉर्टल मॉर्टल होता है। मॉर्टल मतलब जीवित, इमॉर्टल मतलब जो मरे ना, उसका रोबोटिक्स। आगे लेट्स गो। एज लॉन्ग एज देयर हैव बीन सच अ सब्जेक्ट एज फिलॉसफी, देयर हैव बीन पीपल हु हेटेड एंड डिस्पाइज्ड इट। डिस्पाइज हेटेड ही होते हैं, थोड़ा नेक्स्ट लेवल ऑफ हेटरेड। कहता है जब से फिलॉसफी है लोग उसको हेट ही करते हैं। रीड द ओपनिंग लाइन ऑफ बर्नन विलियम्स आर्टिकल ऑन हेटिंग एंड डिस्पाइजिंग फिलॉसफी, ऑन हेटिंग एंड डिस्पाइजिंग। दोबारा रिपीट करें सेम लाइन को टॉपिक के साथ। 99 ऑलमोस्ट 30 years लेटर, फिलॉसफी इज नॉट हेटेड सो मच एज इट इज व्यूड विद अ मिक्सचर ऑफ अनसर्टेनिटी एंड इंडिफरेंस। कहता भाई इतना नहीं है, कुछ इतना हेटरेड नहीं है भाई, पर वो थोड़ा अनसर्टेनिटी है यार, और थोड़े से इनडिफरेंस है। आगे, एज अ किरण सीटिया पुट्स इन अंडर द लंडन रिव्यू ऑफ बुक्स, academic philosophy in the particular is in a state of some confusion। कहता है यार जैसे उसने बुक रिव्यू में लिखा हुआ है, कोई तो confusion है फिलॉसफी को लेकर। The many reasons for philosophy stagnation, the many reasons for philosophy stagnation, though the dual influences of specialization, दो इन्फ्लुएंसेस है, एक तो खुद की स्पेशलाइजेशन की और दूसरा कमर्शलाइजेशन। कमर्शलाइजेशन पैसे कैसे कमाने का, मार्केट। फिलॉसफी को मार्केट नहीं करोगे, किताब नहीं करोगे, ईजी नहीं करोगे फिलॉसफी। थिंक एंड ग्रो रिच करके फिलॉसफी का कंसेप्ट है। 10 सीक्रेट करके वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक है एज वेल। आगे, इन पर्टिकुलर हैव टर्न फिलॉसफी इनटू समथिंग दैट स्कार्सली रिजेंबल द डिसिप्लिन। कहता अभी फिलॉसफी ऐसी हो चुकी है जो पहले जो थी ना, कौन से ज़माने में? एरिस्टोटल के ज़माने में, स्पिनोजा के ज़माने में, नीश के ज़माने में। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। होमवर्क लिख लो कहीं पे। इस कैट के अंदर, अगले कैट के अंदर, ये 4-5 पेपर सेटर के फेवरेट फिलोसफर हैं। पहले 3 से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। एरिस्टोटल भैया, एरिस्टोटल कौन है भाई? एरिस्टोटल इज द प्यूपल ऑफ द प्लेटो। ये बंदा भाई प्यूपल है प्लेटो का, प्लेटो के साथ वाला इंसान है उस समय का। एंड वॉज द ट्यूटर टू द अलेक्जेंडर, किसका? अलेक्जेंडर द ग्रेट का, समझा? ये बंदे के फंडे बड़े सही थे। हिज वर्क्स हर बंदे पे काम करता था। इस्लामिज्म को टच भी किया, क्रिश्चियनिटी को टच किया। इस बंदा ही बिलीव इन लॉजिक, एथिक्स, मेटाफिजिक्स। उस जमाने में बिफोर क्राइस्ट पॉलिटिक्स, नेचुरल साइंस एंड फिजिक्स, ये सारे कैट के भी मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस भी हैं। आगे, स्पिनोजा बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है। ये बंदा पैंथिज्म में बिलीव करता था। पैंथिज्म, सबका मालिक एक है, पैंथिस्टिक बिहेवियर, सबका मालिक। पैन मतलब कंप्लीट, द मतलब भगवान, बड़ा गॉड ही है भाई, नेचर है ये तो, सब एक कोई तो एनर्जी है जो कि कंट्रोल कर रही है। और कहता सिंगल इन्फिनिट सब्सटेंस है और उसका कोई माइंड है, मेमोरी, उसको अपन कंसीव करते हैं, एक ही रियलिटी है वो। ये स्पिनोजा ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी 17वीं सदी में। आगे, नीश नाम से ही जर्मन लग रहा है। नीश तो और भी स्टड आदमी, ये रिलेटिवली सबसे नया है एज कम्पेयर टू ऑल। ये बिफोर क्राइस्ट था, ये अभी 200 साल पहले, ये 100 साल पहले के आसपास। ये बंदा फ्रेंच बंदा था। ये बोलता था कि भाई क्रिश्चियनिटी के बहुत भाव होते थे आज से कुछ साल पहले, मतलब पीपल यूज टू लाइक स्वेयर बाय क्रिश्चियनिटी। अगर आपको पता हो हिस्ट्री, क्रिश्चियनिटी के अंदर अबॉर्शंस,
कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सेट्रा वॉज नॉट लेजिट। अभी भी कई लोग मानते हैं उसको। मतलब बेबी इज गिवन बाय द नेचुरल प्रोसेस बाय गॉड, यू कैन नॉट अबॉर्ट अ बेबी एक्सेट्रा। इसलिए अगर क्रिश्चियनिटी के अंदर देखोगे तो देवर लॉट ऑफ बेबीज एज वेल इन क्रिश्चियन रिलीजन। कमिंग बैक, तो नथिंग अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। प्रोटेस्टेंट के अंदर बिल्कुल आगे इसका फंडा था भाई क्रिश्चियनिटी का। ये बंदा थोड़ा अपोज बोलता था क्रिश्चियनिटी के, और बोलता था भाई विल टू पावर, सुपरमैन, अपन भगवान है ब्रो, तू ही भगवान है। देर आर नो रिस्ट्रिक्शंस टू इट, वट एवर शिट यू वांट टू डू इन दिस लाइफ डू दैट। तो भाई तू ऑर्डिनरी मोरालिटी के ऊपर, तेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो तेरे को करना है कर। ये 3 पात्र हैं जो कि कैट लव करता है। इसके साथ साथ 2 और मेरे फेवरेट पात्र, एक है प्लेटो और एक है सोक्रातिस। एक है प्लेटो और एक है सोक्रातिस। इन सब के बारे में पढ़िए। प्लेटो, सोक्रातिस, एरिस्टोटल वन ऑफ द फेवरेट्स हैं कैट के, कई बार आरसी के अंदर आ चुके हैं। आपका होमवर्क ये है कि 5-5 मिनट लगा के विकीपीडिया पे टाइप करके इनका जो मेजर मुद्दा है उसको कहीं पे लिख लीजिए। कैट नहीं तो स्नैप, स्नैप नहीं तो एनमैट, कहीं ना कहीं आपको ये दिखेगा ही दिखेगा। होमवर्क, आज रात को सोने के पहले 3800 वर्ड पढ़ के सोएंगे, यस और नो? हाँ भाई, और बहुत सारे, कैंट है, काफ्का है, बहुत सारे, वी कैन कीप ऑन गोइंग। हाँ बहुत बढ़िया, हाँ भाई पढ़ लेंगे। क्लियोपात्रा यार फिलोसफी की बात हो रही है, वो तो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गॉर्जियस वुमेन एंड चालाक वुमेन एवर इन द हिस्ट्री, वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन की थी। हाँ हेगल भी है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है भाई, पढ़ेंगे, ऑल गुड, ठीक है, गुड स्टफ, गुड स्टफ।